तम्बाकू छोड़ना तो बहुत ज़रूरी है और उसमें सबसे ज़रूरी जो मैं मानता हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण, वो है कि अपने मन में ये ठान लेना कि मैंने सिगरेट छोड़नी है, मैंने तम्बाकू का सेवन छोड़ना है। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुद ही हमारे मन में नहीं हो कि मुझे छोड़ना है, तो कोई ताकत दुनिया में नहीं छोड़वा सकती। ये तो सबसे अहम है। और इसके बाद जो है कि हमें साइकोलॉजिकल एक कंपोनेंट रहता है, यानी मानसिक तौर पे हमारी डिपेंडेंस हो जाती है सिगरेट पर। उसका कारण है कि जब भी तम्बाकू लेते हैं, चबाते हैं या सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, तो उसका एक कंपोनेंट होता है निकोटीन, जो खून के जरिए सर्कुलेशन में, ब्रेन में चला जाता है, हमारे दिमाग में चला जाता है, जहाँ निकोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। और ये निकोटीन जो हमारे खून में पहुंचता है, वो निकोटीन रिसेप्टर में चाबी ताले की तरह से अटैचमेंट हो जाती है। और जैसे ही ये चाबी ताले अटैचमेंट हो जाती है ब्रेन में, तो वहाँ पे ऐसे केमिकल्स या ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है, प्लेजर केमिकल्स जनरेट। अब इसी की वजह से लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं। तो तम्बाकू छोड़ने में हेल्प कई बार हमें चाहिए होती है साइकोलॉजिस्ट की या साइकियाट्रिस्ट की, क्योंकि ये जो एडिक्शन है वो हमारे दिमाग में है, हमारे जहन में है, और उसकी कई बार हेल्प हमें बाहर से जरूरत पड़ती है। इसके सिवाय निकोटीन पैचेस जो स्किन में लगाए जा सकते हैं, या निकोटीन च्यूइंग गम्स होते हैं जिसमें से निकोटीन निकलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं टेम्परेरीली जब हम सिगरेट छोड़ें, ताकि जो निकोटीन की हमें जरूरत पड़ रही है सिगरेट से, उसकी जगह हम किसी और रूट से उसको दे पा रहे हैं। और वो इस बेसिस पे है कि धीरे धीरे उसकी मात्रा हम कम करते चले जाए। ये नहीं होना चाहिए कि च्यूइंग गम निकोटीन वाला इतना ज़्यादा ले लिया कि सिगरेट पीने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब नुकसान का रूट चेंज हो गया, लेकिन नुकसान तब भी हो रहा है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो ये निकोटीन रिसेप्टर जिसके बारे में मैंने बोला, उसी को ब्लॉक कर देती है। तो सिगरेट पीने से जो हमें आनंद मिलता है वही ब्लॉक हो जाता है। तो हमें हेल्प करती है उस पीरियड के दौरान कि हम लोग सिगरेट या तम्बाकू की इस्तेमाल धीरे धीरे कम करते चलें। तम्बाकू छोड़ते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हर एक कोई तम्बाकू छोड़ सकता है। उसके लिए सबसे पहले चाहिए सेल्फ डिटर्मिनेशन, या अपने जहन में ये बनाना कि मुझे छोड़ना है। जब हमने मन में ठानी तभी ये छूट सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं धीरे धीरे छोड़ दूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि धीरे धीरे कभी नहीं छूटती, क्योंकि वो दिन कभी आएगा ही नहीं जब ये छूटेगी धीरे धीरे। तो एक ही तरीका है कि पहले हम मन में ठान लें कि छोड़नी है सिगरेट, और एक झटके में उसको रोकी जाए, यही कामयाब तरीका है। उसके दौरान जो दिक्कतें होंगी उसको हमें झेलना पड़ेगा, उसके बाद उसको हमें डिटर्मिन होकर फेस करना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि हमें आदत होगी जब भी एक चाय का कप हमारे हाथ में हो तो हमें सिगरेट की जरूरत है, तो हमें चाय के कप के साथ कुछ और ले लीजिए, बिस्किट्स ले लीजिए या फ्रूट्स ले लीजिए, ताकि आपका मन कहीं और लगे रहे और आपको सिगरेट की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि एक बार सिगरेट छोड़ दिया तो कभी नहीं होगी, दोबारा नहीं पी सकते, पीने की होगी नहीं। हो सकता है फिर से टेम्पटेशन हो, फिर से हमें लालच हो सकता है फ्रेंड्स के सर्कल में या किसी पार्टी में बात हुई, फ्रेंड्स दोस्त कई बार कहते हैं एक कश लगा लो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक कश मतलब आपका फिर से मामला बिगड़ जाएगा और दोबारा आप सिगरेट पीने लगेंगे। तो इसका काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि आपने छोड़ दी, 5 साल छोड़ दी, लेकिन फिर किसी कारण से दोबारा शुरू हो गया, तो ये जिंदगी का आखिरी टाइम नहीं है जो आपने छोड़ी, तो आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए फौरन, और दोबारा कोशिश करके उसको फिर से छोड़ना चाहिए। तो इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मंजिल हमारी नज़र रहनी चाहिए कि किसी भी हालत से सिगरेट, बीड़ी या तम्बाकू का सेवन नहीं करें। तम्बाकू छोड़ने के बाद खास कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। शुरू में जरूर जो लोग ज़्यादा तम्बाकू का सेवन करते हैं उनको उसकी कमी महसूस होती है। तो जैसे आदत पड़ी हुई है कि हम सुबह बाथरूम में जाएंगे तो सिगरेट पिएंगे, या हम चाय का कप लेंगे तो साथ में सिगरेट होगी, या मीटिंग में बैठेंगे तो सिगरेट जलाएंगे, तो उस समय आपको अंदर से फीलिंग आ सकती है कि अच्छा एक चीज़ कुछ जैसे मिसिंग है, आज मेरी सिगरेट नहीं है। उस चीज़ को हमें ध्यान में रखे और उससे लड़ना पड़ेगा अंदर ही अंदर, तभी हम कामयाब होंगे। इसके सिवाय सब पॉजिटिव है। जैसे तम्बाकू छोड़ेंगे उसके जो खराब इफेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जैसे काफ़ी लोगों को COPD होती है, सिगरेट पीने वालों के लंग्स की बीमारी होती है, तो खांसी बलगम रहता है, सांस फूलती है। जब सिगरेट छोड़ते हैं तो 9 महीने से 1 साल में धीरे धीरे खांसी कम होती चली जाती है और बलगम का मात्रा कम होता चला जाता है। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो बिल्कुल खत्म भी हो जाए, या अगर खत्म ना हो तो कम से कम काफ़ी कम हो जाए। और सभी चीज़ों में पॉजिटिव ही इफेक्ट आता है।